हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने पदबंध ग्रामर का जो पार्ट है पदबंध उसके बारे में हमने जाना था, जिसमें हमने संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध और विशेषण पदबंध ये सारी बातें हमने देखी थी। आज हम देखेंगे क्रिया पदबंध क्या होता है। तो सबसे पहले हम व्याख्या देखेंगे। एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रिया पदबंध कहते हैं। व्याख्या फिर से एक बार देखिए। एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रियापदबंध कहते हैं। उदाहरण, आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। वह पढ़कर खाना खाकर सो गया। उसने मुझे हंसते हंसते जवाब दिया। माधव नदी में डूब गया। अब दरवाज़ा बंद किया जा सकता है। वह चिकित्सालय की ओर आया होगा। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो पदबंध क्रिया पदबंध के हैं, लेकिन इसमें क्रिया पदबंध हम कैसे ढूंढेंगे ये देखिए। तो पहला उदाहरण देखिए, आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। तो आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं में देखिए सुनते सुनते पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्रिया हमें दिख रही है, सुनने की भी क्रिया हो रही है, यहाँ पे पढ़ने की भी क्रिया हो रही है। तो ये हो गया क्रिया पदबंध। दूसरे उदाहरण में देखिए, वह पढ़कर खाना खाकर सो गया। तो खाना खाकर सो गया, यहाँ पर भी सोने की क्रिया हो रही है और खाने की भी क्रिया हो रही है। तो ये भी क्रिया पदबंध में उदाहरण आ जाएगा। तीसरा उदाहरण देखिए, उसने मुझे हंसते हंसते जवाब दिया। अब जवाब देने की भी क्रिया हो रही है और हंसते हंसते की भी क्रिया हो रही है। तो हंसते हंसते जवाब दे दिया। फोर्थ वाला देखिए, माधव नदी में डूब गया। माधव नदी में डूब गया। तो यहाँ पर देखिए डूब गया, यहाँ पे डूबने की क्रिया हमें दिखाई दे रही है। अब दरवाज़ा बंद किया जा सकता है। दरवाज़ा बंद किया जा सकता है। तो दरवाज़ा बंद करने की यहाँ पे क्रिया है। वह चिकित्सालय की ओर आया होगा। तो यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे आने की क्रिया हो रही है। इसका मतलब ये सारे जो वाक्य है ये क्रिया पदबंध में जाएंगे। अब यहाँ पर क्रिया पदबंध की व्याख्या एक बार फिर से देखिए कि वह पद समूह जो वाक्य में क्रिया का कार्य करता है उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। वह पद समूह जो वाक्य में क्रिया का कार्य करता है उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। अब उसके बाद जो है वो है क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध, जिसे अव्यय पदबंध भी कहा जाता है। क्रिया विशेषण पदबंध, इसकी व्याख्या देखिए। वह वाक्यांश या शब्द समूह जो क्रिया विशेषण का काम दे क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध कहलाते हैं। व्याख्या फिर से एक बार देखिए। वह वाक्यांश या शब्द समूह जो क्रिया विशेषण का काम दे क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध कहलाते हैं। इसका मतलब इसमें क्रिया विशेषण हमें दिखाई देता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखिए, लोग जोर जोर से ठहाके लगाकर बोल रहे हैं। दूसरा, मैंने हरी की आधी रात तक प्रतीक्षा की। उसने मुझे दबी आवाज़ में बात की। कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। राम धीरे धीरे काम करता है। तो यहाँ पर जो पहला उदाहरण है, लोग ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर बोल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्रिया विशेषण ढूंढना है। तो क्रिया विशेषण देखिए, ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर। ठहाके लगा रहे हैं, लेकिन वो कैसे लगा रहे हैं? ज़ोर ज़ोर से लगा रहे हैं। दूसरा है, मैंने हरी की आधी रात तक प्रतीक्षा की है। तो प्रतीक्षा की है, कब तक प्रतीक्षा की है? आधी रात तक। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। तीसरा उदाहरण, उसने मुझे दबी आवाज़ में बात की। उसने मुझसे दबी आवाज़ में बात की। इस उदाहरण में देखिए उसने मुझसे कैसे बात की? दबी आवाज़ में बात की। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण ये हो गया। कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। कुछ लोग चलते हैं, लेकिन कैसे चलते हैं? सोते सोते। राम धीरे धीरे काम करता है। राम काम तो करता है, लेकिन कैसे करता है? धीरे धीरे करता है। तो यहाँ पर ये सारे जो उदाहरण हैं ये क्रिया विशेषण पदबंध के उदाहरण हैं। इसमें कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि पहली, यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्रायः क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण प्रायः शीर्ष स्थान पर होता है, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। इसका मतलब जो क्रिया विशेषण शब्द है वो पहले आते हैं और बाकी के जो शब्द है वो उस पर आश्रित शब्द या आश्रित वाक्य होते हैं। दूसरा, इनका प्रयोग अधिकतर वैकल्पिक होता है। इनका प्रयोग
वैकल्पिक होता है, इसका मतलब ये ऑप्शनल है। यदि वाक्य में से इन्हें हटा भी दिया जाए तो वाक्य की मूल रचना खंडित नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वह बात बात पर रोने लगता है। तो यहाँ पर जो लाल अक्षर में मैंने लिखे हैं बात बात पर, अगर मैं ये बात बात पर भी निकाल देती हूँ वाक्य में से तो वाक्य कैसे होगा? वह रोने लगता है। वाक्य में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन बात बात पर ये हो गया क्रिया विशेषण। ये विशेषण उसके साथ जुड़ गया है कि वह बात बात पर रोने लगता है। अगर ये हम लोग नहीं भी लिखते हैं तो ये ऑप्शनल हो सकता है, कभी कोई लिख सकता है, कोई इसे नहीं भी लिख सकता है, तो भी वाक्य पर उसका कोई भी असर नहीं होता है। तो क्रिया विशेषण और हमने आज देखा है क्रिया पदबंध। तो यहाँ पे दोनों भी पदबंध आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके उदाहरण आपको अच्छे से समझना है। धन्यवाद।